सभी भक्तजनों को जो भारत में रहते हैं या जो भारत के बाहर भी रहते हैं, उन सभी को विनोद तिवारी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी को ही मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह वही पावन तिथि है जिस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का दिव्य उपदेश दिया था। इसी कारण इसे गीता जयंती भी कहा जाता है। और तो और दक्षिण भारत में यह तिथि वैकुंठ एकादशी के रूप में भी मनाई जाती है, क्योंकि वहां यह मान्यता है कि इस दिन वैकुंठ द्वार खुल जाते हैं और भक्तों को दिव्य कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत मनुष्य के जीवन से दरिद्रता, दुर्भाग्य, ग्रह दोष और मानसिक अशांति को दूर करता है तथा घर में स्थिर लक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों, हर साल मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। नारद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को मोक्षदा एकादशी का व्रत अति प्रिय है। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर 2025 को रखा जा रहा है। आइए समझते हैं कि मोक्षदा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा किस प्रकार है। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार चंपा नगरी में एक प्रतापी राजा वैखानस रहते थे, जो सभी वेदों के ज्ञानी थे। उनके प्रताप और अच्छे स्वभाव के कारण उनकी जनता हमेशा प्रसन्न रहती थी। एक दिन राजा ने सपने में देखा कि उनके पिता नरक में यातनाएं झेल रहे हैं। अपने इस सपने के बारे में उन्होंने अपनी पत्नी को बताया और कहा, मैं तो यहाँ सुख से हूँ, लेकिन मेरे पिता को इतना कष्ट क्यों है। इस पर राजा की पत्नी ने उन्हें आश्रम में जाने की सलाह दी। राजा जब आश्रम पहुंचे तो उन्होंने कई तपस्वियों को देखा। राजा ने ऋषियों से अपनी बात वहां मौजूदा पर्वत मुनि को बताई। राजा ने कहा कि पिता ने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से मुझे तुम मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन मेरे पिता के मुख से सुने हैं, तभी से मैं बहुत ही बेचैन हूँ। मैं बहुत ही अशांत महसूस कर रहा हूँ। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, पुत्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। ऐसे में मैं क्या करूं? और अपनी परेशानी बताते हुए उनके आंखों में आंसू आने लगे। आगे राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, इस स्वप्न के कारण इतना कष्ट पहुंच रहा है कि मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब कृपा करके आप कोई तप, दान, व्रत आदि बताएं जिससे मैं अपने पिता को नरक से मुक्त करा सकूं। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से भी अच्छा है। तब ब्राह्मणों ने राजा से कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसे में राजा पर्वत ऋषि के पास पहुंचे। राजा ने आश्रम में देखा अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे हैं। उसी जगह पर्वत मुनि भी बैठे थे। राजा ने मुनि को देखते ही उन्हें साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। इसके बाद पर्वत मुनि ने सारा सच जाना और राजा को कहा कि तुम एक पुण्य आत्मा हो जो अपने पिता के लिए भी इतने परेशान हो, लेकिन इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे पिता अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माता को बहुत यातनाएं दी हैं, इसी कारण उन्हें नरक भोगना पड़ रहा है। राजा ने मुनि से इस परेशानी का हल पूछा तो मुनि ने कहा कि तुम्हें मोक्षदा एकादशी का व्रत का पालन करना चाहिए और इससे पिता को फल
समर्पित करना चाहिए। इससे उनके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा ने इसी विधि का पालन किया और उनके पिता सभी बुरे कर्मों से मुक्त हो गए। स्वर्ग में जाते हुए वे राजा अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। साथियों, इस कथा को पढ़ने या सुनने से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सभी कामनाएं पूर्ण करने वाला है। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती एक साथ होना बहुत ही दुर्लभ और महत्वपूर्ण संयोग भी है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक ही है, मोक्ष। जय श्री राधे राधे।